नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे संतान के बारे में कि कुंडली के अंदर वो कौन से योग होते हैं जो संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद तक भी संतान प्राप्त नहीं होती है और जातक या जातक है, पति पत्नी है, वो फिर गोद लेने के प्रोसेस की तरफ हैं, वो बढ़ जाते हैं। काफ़ी प्रयास के बाद में, डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद में भी संतान प्राप्त नहीं होना, तो जातक निश्चित तौर पे वो अलग ऑप्शन के बारे में सोचेगा, गोद लेने की या आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्त करने की सोचेगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पंचम भाव है वो संतान का होता है। पंचमेश अगर शुभ स्थिति के अंदर हो तो अच्छी संतान प्राप्त होगी, और पंचमेश अगर अशुभ स्थिति के अंदर हो तो संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे पंचम भाव का वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कन्या राशि पड़ रही है, तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध है वो अष्टम भाव के अंदर राहु के साथ में बैठा है। राहु धनु राशि के अंदर नीच का हो जाता है। धनु राशि गुरु की है, जहाँ पे बुध है, ज़्यादा अच्छा फील नहीं करता है। और अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, वो भी पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है कन्या राशि के अंदर, जहाँ पे गुरु बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो संतान के लिए गुरु का कुंडली के अंदर शुभ होना जरूरी है, लेकिन अष्टमेश होके पंचम में बैठना अशुभ माना जाएगा। तो पंचमेश, इस कुंडली के अंदर पंचमेश बुध है वो राहु के साथ में अष्टम में बैठा है, अष्टमेश है वो पंचम के अंदर बैठा हुआ है, तो ये संतान के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। अब पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे गुरु और शुक्र के ऊपर बैठा पड़ रही है। शुक्र भी अपनी नीच राशि के अंदर बैठा है। शुक्र है कन्या राशि के अंदर नीच माना जाता है। शुक्र नीच हो तो संतान उत्पत्ति के माध्यम से प्रॉब्लम बन जाती है, या वीर्य की प्रॉब्लम बन जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। तो शुक्र नीच की या शुक्र पीड़ित हो तो उन लोगों को ये शिकायत रहती है। तो मंगल यहाँ पे मारक भाव का, यानी सप्तम भाव है जो मारक भाव का, अच्छा नहीं माना जाता। 12वें भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह है, तो मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पे और गुरु पे, शुक्र नीच के शुक्र पे पड़ रही है। तो ये पूर्ण रूप से संतान बाधा यानी संतान उत्पन्न न होने वाली स्थिति है। तो ऐसे जातक या जातिका को विवाह के काफ़ी वर्षों बाद तक संतान प्राप्त नहीं होती है, मिसकैरेज होते रहते हैं, या संतान है कंसीव ही नहीं होती है, क्योंकि शुक्र पत्नी को प्रेजेंट करता है। कन्या राशि है वो गर्भ जो स्थान होता है उसको माना जाती है, और शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, यानी गर्भ जो होता है पत्नी का वो सिकुड़ जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है, कमज़ोर हो जाता है। जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र है वो कमज़ोर नीच राशि के अंदर हो, तो इस कुंडली के अंदर संतान प्राप्ति की बाधा पूर्ण रूप से दिखा रही है। लेकिन गुरु पंचम के अंदर शुक्र के साथ में बैठा है, तो एक ऑप्शन दे रहा है आईवीएफ है वो शुक्र, आईवीएफ का कारक है वो शुक्र होता है। कन्या राशि भी आईवीएफ की ही कारक है। तो शुक्र है कन्या राशि के अंदर बैठ के, गुरु जो थोड़ी संभावना बना रहा है पंचम में बैठ के, और मंगल, यहाँ टेक्निकली चीज़ों के लिए मंगल को अपन देखेंगे। पंचमेश भी बुध के साथ, राहु के साथ में बैठा है। राहु भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या नए जो आविष्कार होते हैं ना, आईवीएफ जैसे, तो उनका कारक है वो राहु। तो ये कुंडली है आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्त होना बता रही है। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर ऐसा योग हो, शुक्र पीड़ित हो, नीच राशि के अंदर हो, गुरु भी अच्छी स्थान के अंदर नहीं हो, कमज़ोर अवस्था के अंदर हो, पंचमेश भी खराब स्थिति के अंदर हो, पीड़ित हो, तो वो लोग हैं आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्त करवाते हैं। ये संतान प्राप्ति का जो आईवीएफ वाला सिस्टम है ये अभी 15, 20, 30 सालों के अंदर चला है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर अगर ये योग होता तो लोगों को गोद ही लेना पड़ता, क्योंकि उस टाइम आईवीएफ जैसा सिस्टम उपलब्ध नहीं थे। तो ये योग है वो संतान है, गोद लेने का योग भी बनता है। तो ऐसे लोग कई बार अपने रिश्तेदारों से संतान गोद ले लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्त करवाते हैं, या कई लोग
गर्भ है वो गोद ले लेते हैं, उन किराए पे ले लेते हैं, उनको एक मोटी रकम पे करते हैं, उसके माध्यम से संतान प्राप्त करवाते हैं। तो संतान प्राप्ति, नय प्राप्ति, गोद लेना, आईवीएफ के माध्यम से जो संतान प्राप्ति का योग है वो इस तरह से बनता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि संतान का योग है या नहीं, संतान आसानी से हो जाएगी या मुश्किल से, संतान आईवीएफ के माध्यम से होगी या नेचुरल होगी या गोद लेना पड़ेगा, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके अपनी बर्थ डिटेल भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मैं आपको टाइम, साल, महीना सब बता दूंगा कि कौन से टाइम के अंदर संतान प्राप्ति का योग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।